हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 जिसमें हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट, एचटेट, DSSP किसी भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी बोन्स इन आवर बॉडी also form a framework to give shape to our body. This framework is called। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक हड्डियों का ढांचा है, पूरा फ्रेमवर्क है बोन्स के बना हुआ, और वो हमारी बॉडी को शेप देने का काम करता है। इस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है स्केलेटन, कंकाल तंत्र। जो हड्डियों का ढांचा है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिब्स ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टू फॉर्म ए बॉक्स कॉल्ड द। जो रिब्स हैं, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो चेस्ट की बोन है और जो हमारी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, उनको आपस में जोड़ देती हैं और उनको जोड़ के एक बॉक्स बना देती हैं। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिब केज। इसमें क्या होता है, जो हमारी चेस्ट की बोन है, वो चेस्ट की बोन बैकबोन के साथ मिलके ऐसे, जैसे ये पीछे बैकबोन है और यहाँ से जो हमारी चेस्ट की बोन है वो बैकबोन के साथ ऐसे मिलती रहती हैं, और ऐसे मिल के वो पूरा एक ढांचा बना देती है, एक बॉक्स बना देती हैं। उसको हम रिब केज बोलते हैं। और रिब केज के अंदर क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो इसके अंदर मतलब सेफ रहते हैं। जैसे जो लंग्स हैं और हमारा जो हार्ट है वो इस रिब केज के अंदर है, वो सेफ रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो ये रिब केज की ही जो बोन है वही टूटकर उसी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेफ रखने का काम कर रही थी पहले, वही हड्डियाँ अब टूट कर उसके अंदर घुस जाती हैं और उसको इंजर्ड कर देती हैं। और रिब केज के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? रिब केज में क्या होता है, एक मिनट, रिब केज के अंदर जो चेस्ट बोन है वो बैकबोन के साथ जुड़ रही है ना, तो दोनों तरफ से 12-12 जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। टोटल 24 हड्डी होती हैं और वो मिलके एक रिब केज को बना रही होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द बॉडी पार्ट यूज्ड बाय द स्नेक टू मूव एंड इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड। जो स्नेक है वो किस बॉडी पार्ट से मूव कर रहा है और उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो स्नेक जो होता है वो हमारा पूरी की पूरी बॉडी से मूव कर रहा होता है और इसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं स्लीथर, मतलब रेंगना। स्नेक क्या करता है, स्नेक ऐसे ऐसे लूप बना के मूव करता है ना, तो ये पूरी बॉडी को यूज़ कर रहा है। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लेग को यूज़ करके चल रहा है, उसको वॉकिंग बोलेंगे। ऐसे ही जो स्नेक है वो होल बॉडी को यूज़ करेगा और उसको बोलेंगे स्लीथर। इसमें ये क्या करता है, जो स्नेक होता है उसकी बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं, ये अपने आप को ऐसे लूप बना लेता है और लूप बनाने के बाद ये इसको आगे की तरफ पुश करता है और जो हमारा स्नेक है वो मूव करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, द बॉडी पार्ट यूज्ड बाय द बर्ड टू मूव एंड इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड। जो बर्ड है वो किस पार्ट से मूव कर रहा है? तो बर्ड का आपको पता ही होगा, जो बर्ड होता है वो विंग से फ्लाई करता है, जो उसके पंख होते हैं उनको यूज़ करेगा और उसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? बर्ड की मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लाई करना, उड़ना। नेक्स्ट है हमारा, द बॉडी पार्ट यूज्ड बाय फिश। फिश जो होती है वो किस पार्ट को यूज़ करती है? फिश जो होती है वो फिन्स को यूज़ करती है और इसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं स्विमिंग। फिश जो होती है स्विमिंग करती है और अपने फिन्स को यूज़ करती है। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ अपर आर्म इज़। जो हमारी अपर आर्म है, जो हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं शोल्डर है, वहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट होती है? तो जो शोल्डर है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, रोटेट कम्प्लीटली। और नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ हेड। जो हेड है उसकी मूवमेंट कैसी होती है? जो हेड है वो सभी डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता, पीछे की तरफ तो नहीं मुड़ पा रहा है ना, या तो वो बैक और फोर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा या लेफ्ट या राइट में मूव करेगा, तो ये कम्प्लीटली मूवमेंट नहीं करता है, ये रोटेट करता है लेकिन पार्शली रोटेट करता है। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ एल्बो। जो एल्बो है या फिर जो नी है, हमारा घुटना है, उसमें किस तरीके की मूवमेंट होती है? उसमें जो मूवमेंट होती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। जैसे मान लिया, जैसे दरवाजे में होता है,
जो हमारा गेट होता है, डोर होता है, उसमें क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं खुलता ना। उसी तरीके से जो हमारी एल्बो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, उल्टी जैसे ये हमारी एल्बो है तो ये अगर ये इस तरफ मूव करेगी, ये उस तरफ मूव नहीं करेगी, ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। उसी तरीके से हमारा नी भी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइंट टुगेदर, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड। हमारी बॉडी जो है ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह से ही मूव कर सकती है, हर एक पार्ट तो उसका मूव नहीं कर सकता। कुछ बॉडी पार्ट हैं, वो जो बॉडी पार्ट हैं वो कुछ कुछ प्लेसेस से ही मूव कर पाते हैं, और जहाँ उनमें मूवमेंट शो कर रही है वहाँ पे दो चीज़ें आपस में ज्वाइन हो रही है ना, दो हड्डियाँ जहाँ पे ज्वाइन करेंगी वहीं से तो मूवमेंट होगी। उस प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेसेस को हम बोलते हैं ज्वाइंट। मतलब जहाँ पे दो बोन हमारी आपस में मिल रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ज्वाइंट बोलेंगे। और जहाँ ज्वाइंट होगा वहीं पे मूवमेंट होगी, अगर ज्वाइंट नहीं है तो मूवमेंट नहीं है। अगर मान लिया हमारे स्केलेटन में जो बोन्स हैं उनमें अगर ज्वाइंट नहीं होती, पूरा स्केलेटन जो है वो एक ही हड्डी का बना हुआ होता, तो कहीं से भी मूवमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है हमारा द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सच ए जॉइंट इज कॉल्ड। इसमें आपको क्या बोला गया है, एक बोन जो है उसमें होलो स्पेस है, और उस कैविटी के अंदर जो दूसरी बोन है उसका जो राउंडेड एंड है वो फिट हो गया है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, उसकी जो डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट वो शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके का जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया ये एक होलो कोई भी बाउल है आपके पास, और इसके अंदर एक इस तरीके से कोई भी राउंडेड एंड जो है इसके अंदर फिट हो गया है, तो ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे भी मूव कर सकता है, ये आगे पीछे भी मूव कर सकता है, तो ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है ना। होलो एंड के अंदर जब दूसरा एंड फिट हो गया है तो इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये कहाँ होता है, शोल्डर के अंदर होता है ये। नेक्स्ट है द जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड इज ए डैश जॉइंट, इन दिस जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग। इसमें आपको क्या बोला गया है, जो हमारी नेक है वो हेड के साथ जो जुड़ी हुई है वहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा, और इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है वो रिंग के अंदर होती है, उसमें एक बाउल के अंदर होता है, ओपन होलो कैविटी के अंदर होता है, और इसमें होता है एक रिंग के अंदर सिलेंड्रिकल बोन। तो इसको हम बोलते हैं पिवोटल जॉइंट। जो नेक में जो जॉइंट है वो होता है पिवोटल जॉइंट, इसमें रिंग के अंदर एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, और इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली रोटेशन नहीं होती है, सभी डायरेक्शन में रोटेशन नहीं होगी, पार्शली रोटेशन होती है जैसे नेक में होती है, बैक और फ्रोथ, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट दैट अलाउ ओनली ए बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट। ये वही आ गया है जिसमें बैक और फ्रोथ मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको पिवोटल बोलेंगे। नेक्स्ट है देयर आर सम बोन्स इन आर बॉडी दैट आर ज्वाइंट टुगेदर एंड कांट मूव, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड। हमारी बॉडी में कुछ जॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड जॉइंट। और ये कहाँ होता है, ये जैसे हमारा जो अपर जा होता है, जो जबड़ा होता है वहाँ पे, या फिर जो हमारा हेड है, हमारा जो स्कल है उसके अंदर भी कुछ बोन्स हैं लेकिन वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो वो भी फिक्स्ड जॉइंट ही होगा। दी स्केलेटन इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड डैश। जो स्केलेटन है हमारा कंकाल तंत्र है वो हड्डियों का बना हुआ है, और दूसरा किस चीज़ का बना हुआ है, हड्डियों का और कार्टिलेजेस का। कार्टिलेज क्या होता है, ये कार्टिलेज जो होता है वो हड्डियों से सॉफ्ट होता है। जैसे हमारा जो ईयर लोब है, अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो ना तो मसल है और ना ही वो बोन है, मसल से तो हार्ड है और बोन से सॉफ्ट है, तो वो कार्टिलेज होता है। तो स्केलेटन जो है वो बोन्स का और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ ह्यूमन इज़ ड्यू टू बोन्स एंड। जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, बोन्स के कारण और मसल्स के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। ज़्यादातर एनिमल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोला जाता है लोकोमोशन। द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी, द बॉडी टेपर एट बोथ एंड द बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड, इट हेल्प इन द फिश टू। देखो, आप लोगों ने फ़िश देखी होगी, फ़िश का जो मिडल पोर्शन है वो मोटा होता है, जो फ़िश होती है वो बीच में से मोटी होगी। ये मान लिया उसका ऐसे मुंह है, यहाँ 1 मिनट रुको, बीच में से मोटी होगी और पीछे से पतली, इस तरीके से। और ऐसे ही आगे फ़िश ऐसी होती है ना, आगे से पतली है, पीछे से पतली है और बीच में से उसकी मोटी है शेप। तो ये वाली जो शेप होती है उसकी स्ट्रीमलाइन शेप इसको हम बोलते हैं। ये फ़िश को किस चीज़ में हेल्प कर रही है, कट थ्रू वाटर। बहुत सारा वाटर आ रहा है, ताकि उस वाटर को काट कर वो वाटर उसके साइड से फ्लो कर जाए और जो फ़िश है वो आगे स्विम कर जाए। तो इसमें स्विमिंग आप नहीं लिखेंगे, स्विमिंग तो जो फ़िश है उसकी मोशन को हम बोलते हैं। तो ये उसकी जो स्ट्रीमलाइन जो बॉडी शेप है वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है, कट थ्रू वाटर, ताकि उसके साइड से बह जाए और वो मूवमेंट कर पाए वाटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, अर्थवॉर्म फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट टू द सोयल यूजिंग। जो अर्थवॉर्म है, केचुए हैं, आपने देखे ही होंगे, वो मिट्टी के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। तो वो मूवमेंट करते टाइम अपनी बॉडी को फिक्स कर लेते हैं। तो वो फिक्स कैसे करते हैं, मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। वो अपनी जो मसल्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे और शॉर्ट कर लेंगे, इस तरीके से उसको फिक्स कर लेते हैं और ऐसे ही वो मोशन करते रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है, स्किन विच इज़ स्लिमी टू टच। जो उनकी स्किन होती है वो स्लिमी होती है, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो बहुत चिकनी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है वो आपने देखा। ये क्वेश्चन, ये वाली स्टेटमेंट सही है लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है। ऐसे ही जो सी ऑप्शन है, टीनी ब्रिस्टल प्रोजेक्टिंग आउट वेयर आर विच आर कनेक्टेड टू दी मसल्स। जो अर्थवॉर्म होती है उसके अंदर टीनी ब्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, छोटे छोटे रुए होते हैं, बाल से होते हैं, जो उसकी मसल्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है वो आपको देखना है। इन्होंने क्या बोला है कि जो अर्थवॉर्म है वो अपनी मूवमेंट जब कर रहा होता है तो अपनी बॉडी को फिक्स कर लेता है। तो वो फिक्स करके क्या करेगा, जैसे उसने यहाँ पे अपने आप को फिक्स कर लिया है तो अब उसके जो मसल्स हैं उन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर उनको रिलैक्स कर देगा। इस तरीके से वो मोशन करता रहता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। आप एक और ठीक करेंगे। नेक्स्ट है, दी बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट दी जॉइंट बाय टफ स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो बोन है, दो बोन जहाँ पे मिल रही हैं, आपसे पूछा गया है कि दो बोन जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे, एक बोन ये, एक बोन ये। तो ये जहाँ पे मिलेंगी या ये मिलती हैं लिगामेंट के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है, बोन और बोन लिगामेंट से जुड़ती हैं, बोन और जो मसल है वो जुड़ती हैं किसके थ्रू, टेंडन। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, बोन बोन लिगामेंट, बोन मसल टेंडन। एट बर्थ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डैश बोन। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तब उसके अंदर 305 हड्डी होती हैं। और फिर जब वो अडल्ट होता है तो जो उसके अंदर ये जो हड्डियाँ हैं ये आपस में कनेक्ट होते 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 206 रह जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा मूवमेंट करती है, मतलब कहीं से भी मुड़ जाती है, कहीं से भी बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हड्डी ज़्यादा हैं, 305 हड्डियाँ हैं और बाद में वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और 206 हड्डियाँ बचती हैं। ए स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो स्केलेटन है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, बोन से और कार्टिलेजेस से। इंटरनेशनल योगा डे कब आता है, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, 21 जून।
मसल्स आर अटैच टू द बोन, ये क्वेश्चन आ गया है। मसल्स को आप जब बोन से अटैच कर रहे हो तो किसके थ्रू वो अटैच होंगी, वो टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं। डैश आर मोडिफाइड एज विंग्स इन बर्ड्स, बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, वो किस चीज़ का मोडिफाइड होके बने हैं, तो वो बने हैं फोर लिम्स। जो बर्ड्स के फोर लिम्स थे, जो आगे वाले जो उनके हाथ थे या पैर थे, वो मॉडिफाइड होके विंग्स बन गए हैं, तो इसमें आएगा फोर लिम्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट स्केलेटन, जो अडल्ट होगा उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होंगी, 206 होंगी, और बच्चे के अंदर 305। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर, जो बोन होती हैं बर्ड्स की वो कैसी होती हैं, बर्ड्स की जो बोन होंगी वो होलो होंगी, हल्की होंगी, मतलब होलो का मतलब खोखली होंगी, और लाइट, उनका जो वेट होगा वो भी लाइट होगा, वो कम वेट की होंगी। तो इसमें जो ये सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट रहेगा, दोनों ही चीज़ सही है। हल्की हैं, लाइट हैं, खोखली हैं, तभी तो वो उड़ पा रहा है। अगर उसमें ज़्यादा वेट होगा तो वो वेट को कैरी ही नहीं कर पाएंगी और उड़ भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट है दी एक्वेटिक एनिमल हुज स्केलेटन इज मेड एंटायरली बाय कार्टिलेज इज, कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसका पूरे का पूरा जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। शार्क जो है उसके अंदर सिर्फ कार्टिलेज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिन हैज़ फ्रैक्चर्ड वन ऑफ हिज बोन इन हिज रिब केस, विच ऑफ द ऑर्गन कुड बी अफेक्टेड इन दिस एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी का और उसका जो रिब केस है उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, रिब केस के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लंग्स होता है, हार्ट होता है। तो अगर रिब केस में फ्रैक्चर आ गया है, वहाँ से हड्डी टूट गई है, तो इंटरनल ऑर्गन को वो मतलब इंजर्ड कर सकती है। तो इसमें कौन से ऑर्गन को इंजर्ड कर पाएगी वो, लंग्स या हार्ट, दोनों ही। नेक्स्ट है द मसल दैट सपोर्ट द बीटिंग ऑफ हार्ट आर कॉल्ड, कौन सी मसल है जो हमारी हार्ट की बीटिंग को सपोर्ट करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, कुछ जो है वो वॉलंटरी हैं और कुछ हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब है जो अपने आप ही काम करती रहती हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती हैं। जैसे हार्ट की बीटिंग है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो हम हार्ट बीट कर रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस है हमारी बॉडी के। और वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, तो ये हम जब चाहे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हार्ट की बीटिंग कैसी है, वो इनवॉलंटरी है, और इनवॉलंटरी मसल्स के कारण ही वो हो पाती है। उसके बाद है द जॉइंट्स बिटवीन द गम एंड टीथ, गम के और टीथ के, मसूड़ों के और दांत के बीच में जो जॉइंट है वो कैसा होगा, अपर जा का मैंने आपको बताया था ना, तो वो कौन सा होगा, वो फिक्स होगा। दी एक्जोस्केलेटन इज़ फाउंड इन एनिमल लाइक, किस एनिमल के अंदर एक्जोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र हमें मिलेगा कॉकरोच के अंदर और स्नेल के अंदर भी। नेक्स्ट है डैश ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड मूवमेंट थ्रू दी वाटर बाय फिश, जो फिश है वो वाटर के अंदर मूवमेंट कर रही है और उसको रेजिस्टेंस कम मिले, मतलब उसको आगे की तरफ से कम रेजिस्टेंस फील हो, आसानी से वो मूव कर पाए। तो ऐसा किसके कारण हो पाता है, ऐसा हो पाता है उसकी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी शेप के कारण, क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है कि जो वाटर है वो साइड से कट होकर निकल जाता है और वो आसानी से मूव कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल, जो स्कल होगा उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो रिब केज है उसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है इट हेल्प टू दी बेंड एंड स्टैंड इरेक्ट, हमारी बॉडी में क्या है जो हमें सीधे रखने में या मुड़ने में मदद करता है, तो वो है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम सीधे खड़े रह पाते हैं और उसके कारण ही हम मुड़ पाते हैं। स्नेल मूव विद दी हेल्प ऑफ, जो स्नेल है वो किसकी हेल्प से मूव करता है, जो स्नेल है वो फुट, मस्कुलर फुट होता है, उसके कारण वो मूव कर पाता है। स्नेल की जो शेप होती है वो पीछे से ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है ना, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ जो ये शेप आ गई है ये एक्जोस्केलेटन है। और याद रखने वाली बात ये है कि भले ही ये एक्जोस्केलेटन हो लेकिन ये हड्डी से बना हुआ नहीं है और ना ही ये मूवमेंट में हेल्प करता है।
वो मूवमेंट अपने मस्कुलर फुट के कारण ही करता है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। मसल्स वर्क इन पेयर टू मूव ए बोन बाय, जो मसल्स हैं वो पेयर में वर्क करेंगी, मतलब जोड़े में काम करती हैं। और जोड़े में कैसे काम करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दो मसल हैं, जैसे ये दो मसल हैं, अगर ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये वाली रिलैक्स हो जाएगी, जब ऊपर वाली रिलैक्स होगी तो ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पेयर में वर्क करती हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है यहाँ पे। दी कॉकरोच हैव हाउ मैनी पेयर ऑफ लेग्स, कॉकरोच के अंदर कितनी पेयर ऑफ लेग्स होती हैं? तो कॉकरोच के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग होती हैं, तभी तो वो चल पा रहा है, दीवार के ऊपर भी चढ़ जा रहा है, उड़ भी पा रहा है, तो उसके अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। थैंक यू। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।